गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, अब देखिए समझिए जरा। A1, A2, A3, A4 से अप टू AN टर्म, अगर ये किसमें हार्मोनिक सीक्वेंस में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो किस में होगा? AP में होगा, है ना। उसकी डेफिनेशन ही यही है कि अगर ये नंबर्स किस में, अगर HP में तभी होंगे जबकि इसका रेसिप्रोकल किस में होना चाहिए? AP में होना चाहिए। दैट इज 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/A4। ठीक है, इस तरह से 1/AN। तो ये किस में लाया करेंगे? AP में। ठीक, अब अगर मुझे इसका nth टर्म बताना है तो आप देखिए डिनोमिनेटर किस में? AP में। अगर ये नंबर किस में थे? HP में था, तो ये इसका रेसिप्रोकल है, तो ये सारे टर्म अभी किस में आ जाएंगे? AP में आ जाएंगे। या फिर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि अगर A1, A2, A3, A4 अगर ये HP में है तो इसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, तो ये पूरा किस में आ रहा है? AP में आ रहा है। तो अगर मुझे इसका nth टर्म बताना है तो वो क्या आ जाएगा? AN इज इक्वल टू 1/A प्लस N-1 इंटू डी। तो ये इसका क्या आ गया? जनरल टर्म या फिर nth टर्म। इसको बोलेंगे nth टर्म या फिर जनरल टर्म। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। किसी भी HP का जनरल टर्म या फिर nth टर्म क्या हो जाएगा? 1/A प्लस N-1 इंटू डी। अब आप देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि ABC, ये तीन टर्म किस में? अगर HP में है, समझिएगा मैंने क्या बोला? ABC ये तीन टर्म HP में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/A, 1/B, 1/C, ये किस में होंगे? AP में होंगे। ओके, और अगर ये तीन टर्म AP में है तो इसका मतलब क्या आ गया? 2/B, मिडिल टर्म का 2 टाइम्स एक्सट्रीम टर्म के सम के इक्वल होता है, तो 2/B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/A प्लस 1/C। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? तो ये मुझे मिल जाएगा 2/B इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन AC। तो यहाँ से B इज इक्वल टू निकल के क्या आ गया? B इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC अपॉन A प्लस A इंटू सी, सॉरी 2AC अपॉन A प्लस C। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर ABC किस में दिए हुए हैं? HP में दिया हुआ, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका मतलब B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C, और इसको हम क्या बोलते हैं? हार्मोनिक मीन। ये क्या हो गया? हार्मोनिक मीन। ठीक, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मुझे एन हार्मोनिक मीन्स अगर इंसर्ट करना है तो क्या होगा? अगर मुझे इस A और B के बीच में एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है, जिसको मैं H1, H2, H3, H4 इस तरह से क्या HN से अगर रिप्रेजेंट करूं, तो ये किस में? ये HP में है। ये सारे टर्म किस में? HP में है। और इसके बीच में मैंने क्या किया? एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट किया है। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो किस में होगा? AP में होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/A, 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/H4, ओके, 1/HN एंड 1/B। तो ये किस में हो जाएंगे? ये AP में हो जाएंगे, होंगे। और अगर AP में, इसका मतलब ये 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/HN ये किस में है? ये क्या हो गया? ये अरिथमेटिक मीन हो गए। ये इसके क्या थे? हार्मोनिक मीन थे, उसको रेसिप्रोकेट किया तो 1/H1, 1/H2 से 1/H1, ये क्या हो गया? ये अरिथमेटिक मीन हो गए। किसके बीच में? 1/A और 1/B के बीच में। ठीक, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने? N+1 है। तो हमने अरिथमेटिक मीन में जो अच्छे से पढ़ा हुआ था कि अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना होता तो मैं कैसे निकालता था? D इज इक्वल टू B माइनस A अपॉन N+1। यहाँ B की जगह 1/B है, तो 1/B
माइनस 1/a अपॉन n प्लस 1। एन अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन यहाँ पर इंसर्ट किए हुए हैं, तो कितना आ जाएगा अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से d इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, अब देखिए ये कितना आ जाएगा, a माइनस बी अपॉन a इंटू बी विद इन ब्रैकेट n प्लस 1। ठीक है, तो ये मुझे याद रखना है। यहाँ पर d क्या मिल गया मुझे, a माइनस बी अपॉन a इंटू बी इंटू एन प्लस 1। पर ये d किसका है, जो मैंने इस सीरीज को कन्वर्ट किया हुआ है, इसको एपी बनाया हुआ है, ये उसका डी आ रहा है। ध्यान रखना, ये डी किसके लिए, ये एपी में ये टर्म्स हो गए ना, तो ये उनके लिए डी मिला है मुझे। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मुझे तो क्या निकालना था, H1 H2 H3 निकालना था। अब यहाँ पर जो 1/H1 है वो किसमें, एपी में, इस एपी का सेकंड टर्म है, यानी फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है एक्चुअली ये। तो यह 1/H1 निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे, तो 1/H1 इज इक्वल टू ए प्लस डी, फर्स्ट टर्म प्लस डी, a1 प्लस डी। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 1/a है, तो ये 1/a और प्लस डी, ये डी हम निकाल चुके हैं, a माइनस बी अपॉन a इंटू बी इंटू एन प्लस 1। ठीक है, यहाँ डी की वैल्यू रखेंगे तो मुझे ये मिल जाएगा, या फिर इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि 1 प्लस a इंटू डी अपॉन a, ये मुझे क्या मिल गया, 1/H1 मिल गया। अगर मुझे यहाँ से H1 निकालना है तो इसको रेसिप्रोकेट कर दूंगा मैं। अगर मुझे क्या बताना, मुझे तो H1 बताना था, फर्स्ट हार्मोनिक मीन, वो क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 प्लस ए डी। ओके, इसी तरह से 1/H2 यानी जो सेकंड अरिथमेटिक मीन है इस सीरीज का, वो क्या आ जाएगा, बोलिए, फर्स्ट टर्म प्लस 2d दिस इक्वल टू 1/a प्लस 2 टाइम्स इंटू डी, कितना आ जाएगा ये, 1 प्लस 2ad अपॉन a, दैट इज यहाँ से H2 कितना मिल गया मुझे, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, ये तो 1/H2 मिला है मुझे, तो H2 इज इक्वल टू आ जाएगा a अपॉन 1 प्लस 2ad। ठीक है, इसी तरह से 1/H3 अगर मुझे निकालना होता तो वो क्या आता है, a1 प्लस 3d, दैट इज 1/a प्लस 3d 1 प्लस 3ad अपॉन a। तो यहाँ से मुझे H3 कितना मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा a अपॉन 1 प्लस 3ad। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे HN निकालना होता, HN nth अरिथमेटिक nth हार्मोनिक मीन निकालना होता, तब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, तो ये HN इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a अपॉन, बोलिए, 1 प्लस, देखिए थर्ड निकाला था तो कितना 3ad था यहाँ पर, ये सेकंड वाला हार्मोनिक मीन निकाला तो यहाँ पर 2ad था, H2 में कितना आ रहा है, 2ad आ रहा था। जब nth वाला निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, a अपॉन 1 प्लस 2nd, सॉरी nad, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा nad। तो ये मुझे ध्यान रखना है, जो nth वाला हार्मोनिक मीन है वो क्या आएगा, a अपॉन 1 प्लस nad। ओके, तो नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द 8th and 14th term of a HP are 1/2 and 1/3 respectively. Find its 20th term. Also find its general term. 8th टर्म में कितना दिया हुआ है, 1/2। ठीक है, 14th टर्म कितना दिया हुआ है, 1/3। हमसे पूछा क्या, जनरल टर्म एंड 20th टर्म पूछा हुआ है। ठीक है, तो 8 का मतलब क्या हुआ, ये HP का 8th टर्म है, तो ये 1/a प्लस 7d इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से क्या मिलेगा, 1/a प्लस 13d इज इक्वल टू 1/3, दैट इज a प्लस 7d इज इक्वल टू 2, a प्लस 13d इज इक्वल टू कितना, 3। ठीक, ये फर्स्ट, इसको मैं सेकंड बोल देता हूँ, सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं हम, तो a एलिमिनेट हो जाएगा, 13 माइनस 7 कितना आ गया, 6d इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से d इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/6।
फ्रॉम फर्स्ट इसमें डी की वैल्यू रख देते हैं, ए प्लस 7/6 इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 2 माइनस 7/6, 12 माइनस 7 5, तो ए इज इक्वल टू आ गया 5/6। ए 5/6 मिल गया, डी 1/6 मिल गया। अब पहले इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं, तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जनरल टर्म 1/a+n-1d, ये होगा एच पी का जनरल टर्म। और मैंने आपको लिखने के लिए बताया था डायरेक्ट कि ये तो जो डिनोमिनेटर है वो क्योंकि ए पी में होगा और उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो कैसे आ जाएगा इसका जनरल टर्म, तो ए एन इज इक्वल टू 1 तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन डिफरेंस होता है उसके साथ में एन का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया 1/6 इंटू एन, और प्लस एक कांस्टेंट टर्म भी आता है, तो वो कैसे आता है, उस कॉमन डिफरेंस को ए में से माइनस कर देते हैं, तो 5/6 माइनस 1/6 क्या आ जाएगा, 4/6, तो यहाँ पर मिल गया मुझे 4/6, तो ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, ये उसका जनरल टर्म हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो कैसे होगा सिंप्लीफाई, 6 एज एलसीएम हो गया, ऊपर चला गया, 6 अपॉन यहाँ पर आएगा कितना, n+4, तो ये जनरल टर्म मिल गया मुझे, ए एन इज इक्वल टू 6/n+4, ये उस एच पी का जनरल टर्म मिल गया। और मुझे पूछा क्या था, इसके साथ में 20th टर्म भी पूछा हुआ था, एन की जगह 20 पुट कर देते हैं, तो 6/20+4, दैट इज ये आ गया 1/4, तो जो A20th है यानी 20th टर्म कितना हो जाएगा, 1/4, तो ये मेरे आंसर हो जाएंगे। ओके, if the 20th term of a HP is 1 and the 30th term is -1/17, then find its largest term. देखिए इसमें क्या बोला हुआ है, if the 20th term of a HP is 1, A20 is equal to 1 and the 30th term is -1/17, A30 is equal to -1/17, तो पूछा क्या, इसका लार्जेस्ट टर्म पूछा हुआ है हमसे। A20 का मतलब क्या हो गया, 1/a+19d, ठीक है ना, अगर उसके करस्पॉन्डिंग AP का फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D हो तो दिस इक्वल टू 1, यहाँ क्या आ जाएगा, 1/a+29d इज इक्वल टू -1/17, तो यहाँ से मिल गया a+19d इज इक्वल टू 1, a+29d इज इक्वल टू -17, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, ये सेकंड इक्वेशन है, सेकंड माइनस फर्स्ट, 29 माइनस 19 तो 10d इज इक्वल टू -17 -1 -18, यहाँ से d इज इक्वल टू कितना मिल गया, -9/5, ये d मिल गया मुझे। फ्रॉम फर्स्ट इसमें हम d की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a+19d, a+19 इंटू -9/5 इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो 99 से कितना हो गया, 171 इज इक्वल टू 1 + 171/5, तो a इज इक्वल टू मुझे कितना मिल गया, 176/5, ओके, a मिल गया 176/5। अब अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं an, तो वो मिलेगा 1/a+n-1 इंटू डी, और मैंने आपको लिखना बताया भी AP का जनरल टर्म, तो बताइए क्या होगा, -9/5 इंटू n प्लस जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम किस में से माइनस कर देते हैं, a में से, तो -9/5 को 176/5 में से माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 176 + 9 185/5, ठीक है, तो 185/5 ये ऐसा आ जाएगा। ओके, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो कितना आ गया, 5/-9n + 185 सॉरी, ये जनरल टर्म मिल गया मुझे। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है मुझे, जो मेरा जनरल टर्म आ रहा है 5/-9n + 185,
लेकिन मुझे तो बताना है कि लार्जेस्ट टर्म कौन सा होगा। ये मेरा जनरल टर्म आ गया, nth टर्म। अगर ये लार्जेस्ट टर्म होता, या इसको अगर लार्जेस्ट टर्म होना चाहिए, तो उसके लिए इसकी जो डिनोमिनेटर है उसको लीस्ट होना चाहिए। समझे? इस an को अगर क्या चाहिए मुझे, अगर इसको लार्जेस्ट टर्म बनाना है, तो इसका डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? लीस्ट होना चाहिए। डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा ये टर्म उतना ही बड़ा होगा। होगा? तो for an should be largest -9n + 185। ये कैसा होना चाहिए? ये तो लीस्ट होना चाहिए। ठीक है ना? लीस्ट होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर n कैसा होता है? n तो हमेशा नेचुरल नंबर होगा। तो ये अगर ये लीस्ट होगा और पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव हो नहीं सकता है। अगर नेगेटिव होगा तो ये लार्जेस्ट टर्म नहीं आएगा। तो इसको लीस्ट होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब बताइए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? 1। इसका मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। सो -9n + 185 तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखिए 9n = 185 - 1 दैट इज 184। यहाँ से n कितना मिल गया? 9 2 ज़ा 18, 24/9, 24/9। पर n कैसा? फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर n की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 20, क्योंकि n कैसा है? नेचुरल नंबर है। बिकॉज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो n क्या हो जाएगा? 20। तो जो 20th टर्म होगा वो मेरा कौन सा होगा? लार्जेस्ट टर्म होगा। और होगा क्या वो? A20 लार्जेस्ट टर्म होगा। तो n की जगह आप 20 पुट कर दो। यहाँ पर देखो, जब मैं 20 पुट करूंगा तो -180 हो जाएगा, +185, 5/5 दैट इज 1। तो ये कितना आ रहा है? 1। तो यानी A20th टर्म मेरा लार्जेस्ट टर्म होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। ओके, नोट कीजिए। If A, B, C and D are in HP, then prove that B plus C plus D upon A, C plus D plus A upon B, D plus A plus B upon C, and A plus B plus C upon D are in AP. देखिए क्या दिया हुआ है? A, B, C and D are in HP। ये मुझे गिवन है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1/A, 1/B, 1/C एंड 1/D ये किस में होंगे? ये AP में होंगे। होंगे। अब मुझे ये प्रॉपर्टी पता है कि अगर ये टर्म्स AP में है तो इसमें अगर किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दें तो भी जो नया सीक्वेंस मिलेगा वो भी AP में रहता है। ठीक है, तो मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ? A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका मल्टीप्लाई कर दिया हर एक टर्म में मैंने। तो ये A प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन A, यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे? A प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन बी, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन सी एंड A प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन डी। ये किस में होगा? ये अभी भी AP में होगा। होगा? ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान दें, A अपॉन ए कितना हो जाएगा? 1। और रिमेनिंग क्या बचेगा? B प्लस सी प्लस डी अपॉन A। तो A अपॉन ए ये तो क्या मिल गया मुझे? 1 प्लस B प्लस सी प्लस डी अपॉन A। ओके, यहाँ पर भी देखिए B अपॉन बी मुझे 1 मिल जाएगा, तो मैंने इसको ऐसा लिख लिया, 1 प्लस A प्लस सी प्लस डी अपॉन बी। यहाँ क्या होगा? C अपॉन सी 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? A प्लस बी प्लस डी, 1 प्लस A प्लस बी प्लस डी अपॉन सी। यहाँ D अपॉन डी 1 मिल जा रहा है मुझे, तो क्या मिलेगा? A प्लस बी प्लस सी अपॉन डी। ये किस में होगा? ये भी अभी भी AP में होंगे। अब इसमें आप देखें, सभी सभी टर्म में 1 मुझे ऐड होके दिख रहा है, तो मैं क्या करूं? सभी टर्म में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। जब 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या मिलेगा? B प्लस सी प्लस डी अपॉन A। यहाँ क्या मिलेगा? A प्लस सी प्लस डी अपॉन B, A प्लस बी प्लस डी अपॉन सी, और यहाँ क्या मिलेगा? A प्लस बी प्लस सी अपॉन डी। और ये किस में होंगे? ये भी AP में होंगे। ठीक है,
और यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, नोट कीजिए। द nth term of a HP is n, the nth term is m. Prove that its rth term is mn by r. कीजिए। क्या गिवन है? mth टर्म दिया हुआ है n और nth टर्म दे दिया है m। तो उस HP का जो जनरल टर्म होगा mth टर्म, उसको क्या लिखेंगे? 1/a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू n। यहाँ पर क्या है? 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m। तो यहाँ से a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1/n। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ से? देखिए n माइनस एम, या फर्स्ट माइनस सेकेंड कर लो, फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो यहाँ से मिलेगा m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन m इंटू n। तो d इज इक्वल टू कितना मिल गया? ये m माइनस n कैंसिल हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 1/m इंटू n। ओके, फ्रॉम फर्स्ट d की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो देखिए कितना हो जाएगा? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी दैट इज 1/mn इज इक्वल टू 1/n। क्या मिल गया? a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। ये 1/n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a इज इक्वल टू मिल गया 1/mn। तो a और d दोनों ही कितना आ रहा है? 1/mn। मुझे बताना है क्या? इसका आर्थ टर्म बताना है। ए आर इज इक्वल टू 1/a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। ठीक, कितना हो जाएगा? 1/a की जगह 1/mn प्लस r माइनस 1 डी की जगह 1/mn। ये mn कॉमन आएगा, ऊपर चला गया तो कितना आ गया? ये m इंटू n 1 प्लस r माइनस 1। ठीक, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आर्थ टर्म क्या मिल गया मुझे? m इंटू n अपॉन r। ठीक, यही मुझे लेके आना था। नोट कीजिए। If a greater than 1, b greater than 1 and c greater than 1 are in GP, then show that 1/1 plus log a, 1/1 plus log b and 1/1 plus log c are in HP। कीजिए। देखिए मैं क्या बोला हुआ है? ए बी सी किस में? जीपी में, और ए बी सी सभी ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो मुझे क्या दिया हुआ है? ए बी सी आर इन जीपी। और अगर ये जीपी में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। ओके, क्योंकि जो प्रूफ करना वहाँ लॉग में दिख रहा है, इसका लॉग ले लेते दोनों तरफ। ये हो जाएगा लॉग ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए इंटू सी। ओके, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग एम इंटू एन लॉग एम प्लस लॉग एन। ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ सी। ठीक, अब आप ध्यान से देखें, 2 लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ सी आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? लॉग ए लॉग बी एंड लॉग सी ये किस में होंगे? एपी में होंगे। दैट इज log A log of B log of C are in AP। ये AP में आ गया। अब जो मुझे प्रूफ करना है वहां पर देखिए नीचे 1 भी ऐड हो रहा है। अगर ये 3 टर्म्स अगर AP में है तो किसी भी कांस्टेंट को इसमें ऐड किया जा सकता है, तो मैं इसमें 1 ऐड कर देता हूँ। 1 प्लस log A, 1 प्लस log B
1 प्लस log c, ये किस में होगा? ये भी एपी में होगा। अब ये एपी में, तो इनका रेसिप्रोकल किस में हो जाएगा? एचपी में। तो 1/1 प्लस लॉग ए, 1/1 प्लस लॉग बी, 1/1 प्लस लॉग सी। ठीक है ना, ये किस में हो जाएंगे? एचपी में। यही मुझे बताना था इसमें। ठीक। इफ ए बी एंड सी बी इन जीपी and a plus x, b plus x and c plus x in HP, then find the value of x if a, b and c are distinct numbers. देखिए यहाँ क्या बोल रहा है हमें इस क्वेश्चन में, ए बी सी हमें जीपी में दिया हुआ है, ए बी सी आर इन जीपी। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिलेशन मिल जाएगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। देन क्या बोल रहा है? ए प्लस एक्स, बी प्लस एक्स एंड सी प्लस एक्स, ये एचपी में है। ए प्लस एक्स, बी प्लस एक्स एंड सी प्लस एक्स, ये मुझे एचपी में गिवन है। अगर ये एचपी में गिवन है तो यहाँ से क्या रिलेशन मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी अगर एचपी में होते तो क्या होता था? बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी अपॉन ए प्लस सी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी प्लस एक्स, बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस एक्स इंटू सी प्लस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स प्लस सी प्लस एक्स। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, तो ये हो जाएगा बी प्लस एक्स इंटू ए प्लस एक्स प्लस बी प्लस एक्स इंटू सी प्लस एक्स इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस एक्स इंटू सी प्लस एक्स। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर, ओके, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस बी सी। यहाँ से क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर बार 2 भी है, ए एक्स यानी 2ax प्लस 2cx प्लस ए सी 2ac, ये मिल गया हमें। अब आप देखिए यहाँ से ये एक्स स्क्वायर कितना हो जा रहा है? 2x स्क्वायर, तो यहाँ से 2x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक बार कोई सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ पर है प्लस ए एक्स है, इसमें एक्स वाला टर्म और कोई तो नहीं है, नहीं, प्लस ए एक्स, बी एक्स यहाँ पर है और एक बी एक्स यहाँ पर है, तो ये आ गया 2bx। ठीक है, प्लस सी एक्स प्लस ए बी, एक ए बी है और यहाँ पर प्लस बी सी। ओके, राइट साइड में देखिए क्या मिल रहा है? 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2cx प्लस 2ac। ओके, ये 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आप देखिए ध्यान से, तो 2bx, ये ax है यहाँ पर और ये ax है, 2ax है, तो उधर ट्रांसफर कर देते हैं, एक्स वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जरा एक्स वाला टर्म कौन सा है? ax है, 2bx है और cx है। इधर एक्स वाले टर्म कौन कौन से हैं? 2ax और 2cx। ठीक, तो ये ax और इस 2ax को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ax हो गया। ठीक है, 2bx, उधर 2bx वाला टर्म है क्या? नहीं है, तो ये आ गया प्लस 2bx, ये cx है और वहां पर कितना? 2cx, इधर ट्रांसफर किया तो कितना हो गया? माइनस cx। राइट साइड में क्या बच रहा है? 2ac माइनस ए बी माइनस बी सी। ओके, इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा मुझे? देखिए x कॉमन ले लिया तो यहाँ से मिल रहा है 2b माइनस ए माइनस सी। राइट साइड में क्या मिल रहा है? इस ए सी को मैं क्या यूज कर सकता हूँ? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी था, तो ए सी की जगह में बी स्क्वायर रख सकता हूँ यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी। इसमें से बी मुझे कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या मिल गया मुझे? देखिए 2b माइनस ए
माइनस सी इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने बी कॉमन ले लिया, तो अगर मैं यहाँ से बी कॉमन लूँ तो क्या मिलेगा, देखिए 2b माइनस ए माइनस सी। अब आप थोड़ा ध्यान दें तो 2b माइनस सी ये भी है, 2b माइनस ए माइनस सी ये भी है। अगर ये नॉन जीरो टर्म्स हैं तो इनको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो पहले तो ये देखें कि कहीं ये जीरो तो नहीं बन रहा है। 2b माइनस ए माइनस सी ये नॉन जीरो टर्म्स है कि नहीं। अगर ये एपी में होते, अगर ए बी सी एपी में होता तो हम क्या करते यहाँ पर 2b की जगह ए प्लस सी रखते तो ये जीरो बन जाता। तो ये चेक कर लें कि ए बी सी एपी में तो नहीं मिल रहा है। तो आप देखिए हमें दिया हुआ है कि ए बी सी आर डिस्टिंक्ट नंबर, क्योंकि एबीसी कैसे है, डिफरेंट नंबर है, डिस्टिंक्ट नंबर है, और वो जीपी में ऑलरेडी एबीसी जीपी में है, तो एपी में होंगे ही नहीं। जब एपी में नहीं होंगे तो इसका मतलब 2b माइनस ए माइनस सी ये कैसे नॉन जीरो नंबर है, और नॉन जीरो नंबर है तो इसको कैंसिल किया जा सकता है। तो यहाँ से अगर इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, b। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if first three terms of the sequence 1 by 16 a b 1 by 6 are in geometric series and last three terms are in harmonic series, then find the values of a and b। देखिए क्या सीक्वेंस दिया है मुझे, 1 by 16 a b 1 by 6। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है और जिसमें बोला हुआ है इसके ये फर्स्ट थ्री टर्म है वो किसमें है, जीपी में, और लास्ट थ्री टर्म किसमें, एचपी में है। ठीक है ना, फर्स्ट थ्री टर्म्स मुझे बोला है ये जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है ना, ये ज्योमेट्रिक सीरीज बनाते हैं और ये एचपी में। तो जब फर्स्ट थ्री टर्म अगर जीपी में है तो देखिए मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बाय 16 इंटू बी। यहाँ से क्या रिलेशन मिलेगा मुझे, लास्ट थ्री टर्म किसमें, एचपी में, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी, 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू 1 बाय 6, ओके, अपॉन ए प्लस सी, दैट इज ए प्लस 1 बाय 6। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 6 एज एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 2a। ठीक है ना, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो न्यूमरेटर में आ गया 2a अपॉन 6a प्लस 1। ठीक, ये b मिल गया मुझे। अब a और b को इसको सॉल्व करना है, मुझे a और b की वैल्यूज बतानी है। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं क्या करूँ, b की वैल्यू को अपन यहाँ पुट कर देते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 16 इंटू बी, बी की जगह क्या रखा, 2a अपॉन 6a प्लस 1। ठीक है, ये कितना आ जा रहा है, 8 टाइम्स आ जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से क्या, ये आ गया कितना, 8। तो यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा मुझे, ए अपॉन 8 टाइम्स ऑफ 6a प्लस 1। ओके, ए जीरो हो नहीं सकता, नॉन जीरो, तो एक ए से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 इंटू 6a प्लस 1। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, 48 ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 48a स्क्वायर प्लस 12a माइनस 4a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना मिलेगा, -12 अपॉन 48, या फिर a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4 अपॉन 48। तो सिंप्लीफाई करोगे तो a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -1/4। यहाँ से a इज इक्वल टू कितना मिल गया, +1/12। ठीक है, अब a इज इक्वल टू -1/4 मिल गया, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं a की वैल्यू को, a इज इक्वल टू -1/4, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1 फ्रॉम 1। a की जगह -1/4 रखा तो ये कितना हो जाएगा, 1/16
इज इक्वल टू 1/16 इंटू बी। तो बी इज इक्वल टू कितना मिल गया 1। तो जब ए इज इक्वल टू -1/4 तो बी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 1। यहाँ पर पुट कर देते हैं एक ही जगह 1/12 तो कितना आ जाएगा 1/144 इज इक्वल टू कितना b/16। ये 16 से कैंसिल होगा 9 टाइम। तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए ये आ गया 1/9। b इज इक्वल टू 1/9। तो जब a 1/12 है तो b कितना मिल रहा है 1/9। ये हमारे आंसर होंगे। a 1/12 तो b 1/9, a -1/4 तो b इज इक्वल टू 1। ओके। Insert 4 harmonic means between 2/3 and 2/13। 2/3 और 2/13 के बीच में मुझे 4 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है। तो ये हो गया H1, H2, H3 एंड H4। ओके, 2/3 और 2/13 के बीच में। अब ये जो सीक्वेंस है वो किस में होगा, HP में होगा। अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं तो 3/2 यहाँ मिलेगा 1/H1, 1/H2, 1/H3 एंड 1/H4, 13/2। ये किस में आ गया, AP में। इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो क्या मिलेगी, ये सीक्वेंस किस में आ गया, AP में। अब AP का D निकालना हमें आता है। D इज इक्वल टू क्या होता था, B - A/n+1। तो यहाँ पर कितना है 13/2। ये B हो गया, A की जगह 3/2, N की जगह 4, 4+1। तो देखिए यहाँ पर 13 - 3 कितना मिल गया 10, 10/2 दैट इज 5। ये आ गया 5 और डिनोमिनेटर में भी 5 है तो कितना मिल गया 1। तो D इज इक्वल टू मुझे मिल गया 1। ठीक। जो फर्स्ट हार्मोनिक मीन निकालना है और इस वाले सीक्वेंस का ये जो AP है इसका जो फर्स्ट मीन है ये एक्चुअली क्या है, ये अरिथमेटिक मीन है। तो 1/H1, तो 1/H1 ये किसके इक्वल होगा, A प्लस D के इक्वल होगा। A1 यानी फर्स्ट टर्म प्लस D। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है मेरा बताइए 3/2 है। तो ये आ गया 3/2 और D कितना है 1। तो कितना आ गया ये 5/2 मिल गया। पर मुझे 1/H1 नहीं चाहिए था ना, मुझे तो H1 चाहिए। तो यहाँ से H1 निकाल लेते हैं। तो भाई H1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/5। ठीक। इसी तरह से 1/H2 यानी जो सेकंड अरिथमेटिक मीन है वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस 2D के इक्वल होगा। दैट इज 3/2 प्लस 2 7/2। और इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो मुझे H2 मिल जाएगा 2/7। सिमिलरली मुझे 1/H3 ये कितना मिलेगा A1 प्लस 3D दैट इज 3/2 प्लस 3 9/2। तो यहाँ से H3 कितना मिल गया 2/9। 1/H4 वो कितना आ जाएगा A1 प्लस 4D 3/2 प्लस 4 11/2 दैट इज H4 कितना आ गया 2/11। क्या आंसर हो गया हमारा 2/5, 2/7, 2/9, 2/11। ठीक है ना, ये चार टर्म्स है जो क्या क्या होंगे, हार्मोनिक मीन होंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। If H is the harmonic mean between P and Q, then find the value of H by P plus H by Q। कीजिए सॉल्व। देखिए क्या बोल रहा है, H इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच में H क्या है, हार्मोनिक मीन है। तो H इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, तो H इज इक्वल टू हम बोलेंगे कितना 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू अपॉन P प्लस Q। ओके, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा PH प्लस QH इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PQ। PQ से इस पूरे सीक्वेंस को
इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं पी क्यू से, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये पी एच अपॉन पी क्यू प्लस क्यू एच अपॉन पी क्यू, और राइट साइड में क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू अपॉन पी क्यू। यहाँ पर पी से पी कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, एच बाय क्यू प्लस क्यू से क्यू कैंसिल होके एच बाय पी इज इक्वल टू 2। और यही मुझे बताना था, एच वाई पी प्लस एच वाई क्यू, ठीक है ना, एच वाई पी प्लस एच वाई क्यू, क्या आंसर होगा, 2। If 9 arithmetic means and 9 harmonic means are inserted between 2 and 3 alternatively, then prove that a plus 6yh is equal to 5, where a is any of the arithmetic means and h the corresponding harmonic mean. कीजिए। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, 2 और 3 के बीच में हमने क्या 9 अरिथमेटिक मीन और 9 हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए हैं अल्टरनेटिवली। तो ये 2, ओके, फिर ये अरिथमेटिक मीन आ गया पहला, देन हार्मोनिक मीन, फिर क्या आएगा A2, देन H2, ओके। इसी तरह से nth अरिथमेटिक मीन, nth हार्मोनिक मीन, nth नहीं 9 लिया है ना, A9 H9, ये क्या 2 और 3 के बीच में इंसर्ट किए हैं हमने, ठीक। इसका मतलब यही हुआ, अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो A1 A2 A3 A9, ये 9 अरिथमेटिक मीन होगा 2 और 3 के बीच में। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, ऐसा ही बोल सकता हूँ कि 2 और 3 के बीच में H1 H2 H3 H9, ये क्या हो गया, 9 हार्मोनिक मीन हो गया। अब ये वाला जो सीक्वेंस है वो किस में है, एपी में है। जब ये सीक्वेंस एपी में, तो इसके लिए कॉमन डिफरेंस कितना होगा, बोलिए, b माइनस ए दैट इज 3 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1, 9 प्लस 1, 1 अपॉन 10। इसके लिए कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1 अपॉन 10। ये एचपी में सीक्वेंस, तो इसके लिए कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो पहले मैं इसको क्या करता हूँ, रेसिप्रोकेट करके एपी में बना लेता हूँ। ये हो जाएगा 1/2, 1/h1, 1/h2, 1/h3, इस तरह से 1/h9, 1/3। अब ये किस में मिल गया मुझे, एपी में, ठीक। अब इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, इसको मैं D1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, b माइनस ए दैट इज 1/3 माइनस 1/2 अपॉन n प्लस 1। n की वैल्यू हमें पता है कितना है, 9, तो 9 प्लस 1, तो ये कितना आ गया, देखिए 2 माइनस 3 यानी -1, -1 अपॉन 10 इंटू 660, तो यहाँ से D1 कितना मिल गया, -1 अपॉन 60, ठीक। अब आगे क्या बोल रहा है वो, हमें प्रूफ क्या करना है, a प्लस 6yh इज इक्वल टू 5 वेयर a इज एनी ऑफ द अरिथमेटिक मीन एंड h द करस्पॉन्डिंग हार्मोनिक मीन। अब उस 9 में से a मैं कोई सा भी अरिथमेटिक मीन लेता हूँ, मान लीजिए मैंने फिफ्थ अरिथमेटिक मीन लिया, तो मुझे उसके करस्पॉन्डिंग फिफ्थ क्या लेना पड़ेगा, हार्मोनिक मीन लेना पड़ेगा। अगर मैं 9th अरिथमेटिक मीन ले रहा हूँ तो मुझे 9th हार्मोनिक मीन लेना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम अब a से लेके 1 से लेके 9 के बीच में मैं मान लेता हूँ nth अरिथमेटिक मीन ले लेता हूँ मैं, और वो n की वैल्यू यानी 1 to 9 होगी कुछ, ठीक है। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ nth अरिथमेटिक मीन an से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, nth अरिथमेटिक मीन होगा तो वो किसके इक्वल होगा, a प्लस एन डी के इक्वल होगा, a वे फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर a n इज इक्वल टू क्या आ गया, a की जगह तो 2 आ जाएगा प्लस n, और d की वैल्यू कितनी है 1/10, तो क्या आ गया मेरे पास 2 प्लस n/10, ये nth अरिथमेटिक मीन आ गया, वेयर n लाइज बिटवीन 1 to 9। यहाँ पर देखिए इसी तरह से उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं n हार्मोनिक मीन लेता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, H9, तो 1 अपॉन H9 इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलिए, a प्लस एन D1,
तो यहाँ पर ए की जगह कितना है 1/2 प्लस n इंटू D1, n और D1 कितना -1/60, -1/60। ओके, अब आप थोड़ा सा अगर यहाँ पर ध्यान दें तो ये बोल रहा है कि 6/h, यहाँ पर मैंने hn लिया है, सॉरी, ये दिस शुड बी hn, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है 6/h, तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो क्या मिलेगा 6/hn इज इक्वल टू, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -n/10। ओके, ये क्या था, an था। अब इनको मैं ऐड कर देता हूँ, ये इसको फर्स्ट, इसको मैं बोलता हूँ सेकंड, ठीक। तो फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो यहाँ से मिलेगा an प्लस यहाँ से क्या मिल रहा है 6/hn, ये किसके इक्वल आएगा 2 + n/10, 2 + n/10, और यहाँ से क्या मिल रहा है 3 - n/10 प्लस 3 - n/10। ओके, अब ये n/10 कैंसिल हो गया, 2 + 3 क्या मिल गया 5, तो an प्लस 6/hn इज इक्वल टू कितना 5, वेयर n belongs to natural number and n lies between 1 to 9, क्योंकि हमें कहा कितने 9 अरिथमेटिक मीन और 9 हार्मोनिक मीन हमने इंसर्ट किए, तो n क्या नेचुरल नंबर है, तो 1 से 9 के बीच में उसकी वैल्यू हो सकती है, और यही हमें प्रूफ करना था। an + 6/hn इज इक्वल टू 5। ओके,